अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टार्ट लिया हुआ है और एटॉमिक स्ट्रक्चर को एंड करने के बाद उसकी एक्सरसाइज को हमने स्टार्ट लिया हुआ है। एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारे स्टार्ट हैं। बच्चों की डिमांड थी कि सर जी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवा दें, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर लेक्चर नंबर 02 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। लेक्चर नंबर 01 में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ज़रूर देखें, उसमें पहले 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया। टोटल आपकी एक्सरसाइज में 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं जो बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। आज के लेक्चर में मज़ीद 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 है आज का न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ मालूम करें व्हेन इट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जब ये इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट की रफ्तार से हरकत कर रहा है, यानी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो हरकत कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी जो स्पीड है, स्पीड जिसको हम सी से शो करेंगे, जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट की सूरत में इलेक्ट्रॉन क्या करे, हरकत कर रहा है। तो इसकी वेव लेंथ मालूम करें। क्या मालूम करें? वेव लेंथ। क्योंकि आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव है। इलेक्ट्रॉन जो है इन द फॉर्म ऑफ वेव है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आप ज़रूर देखें, यूट्यूब पर टाइप करें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव है, तो इसकी वेव लेंथ को आपने क्या करना है, मालूम करना है। जो वेव जा रही है इस तरह इलेक्ट्रॉन की, इसकी जो वेव लेंथ है, ये एरिया, ये वेव लेंथ आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो इलेक्ट्रॉन है इस तरह वेव की सूरत में, तो ये वेव लेंथ आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो इसका डेटा ले लें। सबसे पहले डेटा कहें, डाटा कहें, आपकी मर्जी है। स्पीड ऑफ लाइट से हरकत कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट को सी से शो करते हैं। 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट याद रखें हमारे पास मौजूद है 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड, हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। इसकी हमने वेव लेंथ क्या करनी है, मालूम करनी है। वेव लेंथ हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास कभी पता आपको होना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मास की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन के मास की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए 9.11 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 31 किलोग्राम। 9.11 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 31 किलोग्राम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखना चाहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यूट्यूब पर टाइप करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय केमिस्ट्री वाला, इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हमें प्लैंक्स कांस्टेंट का भी पता होना चाहिए। एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6262 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 34 का भी आपको पता होना चाहिए। ये डेटा आपके पास हो गया, डेटा। अब सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन को देखें, आप इसको हल करें तो वेव लेंथ बराबर है प्लैंक्स कांस्टेंट मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप देखना चाहते हैं वेव लेंथ की कैलकुलेशन को, तो यूट्यूब पर टाइप करें वेव लेंथ एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय केमिस्ट्री वाला, वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो ये आपके सामने वेव लेंथ का फार्मूला आ गया। इसमें कीमतें पुट करें। एच की कीमत आपके पास मौजूद है 6.6262 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 34, ये एच की कीमत आ गई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 ज़रब 10 तक नफ़ी 31 और स्पीड ऑफ लाइट है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की ताकत 8, 10 की ताकत 8 हो जाएगा। ये
ये फार्मूला आपने पुट कर दिया, ठीक है। अब इस फार्मूले को पुट करने के बाद आपने क्या करना है कि ये 6.6262 और 9.11 को अलहदा कर लें, और ये जो पावर्स हैं इनको अलहदा करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको यहाँ हल कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखें यहाँ आपका इसको थोड़ा सा करते हैं 6, आपके पास जो वेव लेंथ आएगी वो इज इक्वल टू हो जाएगी 6.6262 डिवाइडेड बाई 9.11 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेते हैं। ये 3 मैंने यहाँ लिख दी इसके साथ। ये जो पावर्स हैं इनको आपस में काटते हैं। ये है 10 की ताकत नफी 34 है। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की ताकत नफी 8, यहाँ +8 है, यहाँ पर +8 है तो ऊपर जाएगा तो नफी 8 हो जाएगा। और ये नफी 31 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की ताकत +31। ये वैल्यूज आ जाएगी। समझ आ रही है बात की। अब इसको थोड़ा हल करें मज़ीद। वेव लेंथ इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 6.6262, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 9 27, और ये हो जाएगा 33। 3 को मल्टीप्लाई कर देना 9 के साथ, 3 9 27, इशारे दरमियान में लगा दें, और 3 11 33 हो जाएगा। अभी क्या करें, ये 10 की ताकत नफ़ी 34 है, ये आपके पास है नफ़ी 8, ये हो जाएगा 10 की ताकत कितना हो जाएगा 42 नफ़ी 42, और ये हो जाएगा +31 ये 34 है। 8 के साथ मल्टीप्लाई जमा कर दें तो कितना हो जाएगा 34 और 8 42, नफ़ी 42, ये हो जाएगा +31। इनको काट दें। वेव लेंथ आपके सामने, इनको डिवाइड करें 6.62 को डिवाइड कर दें शाबाश जल्दी से, और 42 में से 31 को निकाल दें। 40 में से 30 को निकाल दें, 40 में से यहाँ 1 को निकाल दें, ये 2 को निकाल दें, ये 1 गया, यहाँ 2 गए, 41 बच गए, 30 बच गया। तो उसके बाद 30 को निकाल दें तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 41 में से 30 को निकाल दें तो कितना आएगा, शाबाश जल्दी कैलकुलेट करें। ये आपके पास है, हमारे पास 1 से 1 गया, 41 से 30 को निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 31 नफ़ी 31। जो आंसर आपके पास यहाँ है नफ़ी, इसको आप कैलकुलेट करें शाबाश जल्दी से कैलकुलेट करें इसको, शाबाश जल्दी से कैलकुलेट करें इसको जल्दी से, शाबाश। ये 30 नहीं, वो 31, सॉरी, ये आ जाएगा आपके पास, इसे निकालें, ये 1 से 2 गया तो ये हो जाएगा नफ़ी 11, सॉरी गलती हुई, 41 में से 30 को निकालें तो नफ़ी 11 बचेगा। 41 में से 42 में से 31 को निकाल दें, नफ़ी 11 बच जाएगा। तो इनको शाबाश डिवाइड करें, जल्दी से डिवाइड करें। 6.6262 डिवाइडेड बाई 27.33, जल्दी से डिवाइड करें इसको। इसकी वैल्यू होगी 0.2424, 0.2424। इनको नफ़ी कर दें तो नफ़ी 11 ये वैल्यू आ जाएगी। इस इशारिये को यहाँ से उठाएं, यहाँ ले आएँ इस इशारिये को, तो आंसर को देखें थोड़ा सा। वेव लेंथ इज इक्वल टू, इस इशारे को उठाकर यहाँ ले आए तो ये हो गया 2.424। इशारे को यह लेफ़्ट से राइट की तरफ गए ऐसे, तो ये हो जाएगा 10 की ताकत नफ़ी 12 मीटर, तो आंसर आ जाएगा। आसान सा न्यूमेरिकल है, आपके सामने मौजूद है। यहाँ नफ़ी 42 से 31 को निकालें तो नफ़ी 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल आपके सामने मौजूद है, इसको जल्दी से नोट कर लें ताकि हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ जा सकें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, शाबाश जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। 1 2 3, उम्मीद आप नोट कर लिया होगा। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल था, जो न्यूमेरिकल नंबर 4 था, जिसको हमने हल कर लिया। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल 4 को आपने इंशाल्लाह हल कर लिया है आसानी के साथ, आंसर आपके सामने मौजूद है।
किताब के जवाब में हमारे जवाब में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, लेकिन बहरहाल बेसिक चीज़ यही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमसे कहता है कि आपके पास जो है यहाँ पर व्हाट विल बी द एनर्जी, व्हाट विल बी द एनर्जी, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी की वैल्यू किलो जूल पर मोल में मांगता है, किलो जूल पर मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, रिसाइडिंग जो रहता है इन एन की कीमत 3 ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम जिस एन की कीमत 3 है उसमें रहता है। यानी आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, यहाँ एन की कीमत 1 है, यहाँ एन की कीमत 2 है, यहाँ एन की कीमत 3 है। इलेक्ट्रॉन यहाँ ले रहा है न्यूक्लियस से, यहाँ एन की कीमत 3, कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। ये एनर्जी हमने क्या करना है, मालूम करना है। इस एनर्जी को हमने क्या करना है, मालूम करना है। अगर आप एनर्जी के टॉपिक देखना चाहते हैं, मैंने इसके ऊपर तफसीलन बात की हुई है, तो यूट्यूब पर टाइप करें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह टॉपिक आपको मिल जाएगा। बहरहाल मैंने हर चैप्टर की एक प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, आप मेरे चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और उसके बाद प्लेलिस्ट को देखें। प्लेलिस्ट में हर चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट अलहदा से तैयार की हुई है। उस प्लेलिस्ट में आपको इंशाल्लाह सारे टॉपिक आपके मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो यहाँ पर डेटा ले लें। सबसे पहले डेटा कहीं है, डाटा कहीं, आपकी मर्ज़ी है। एन की कीमत यहाँ इसने आपको 3 दी हुई है। एनर्जी आपने क्या करना है, मालूम करना है। सोल्यूशन ले लेते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करना है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने क्या करना है, मालूम करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमारे सामने कितनी पाई जाती है। तो इसका फार्मूला क्या है, नफ़ी 13 नफ़ी 13 1/n² इंटू 1/n का स्क्वायर। ये जवाब आएगा किलो जूल पर मोल में। अगर तफसील देखना चाहते हैं इसकी, यह वैल्यूज़ हमारे पास कैसे निकली हैं, तो आप यूट्यूब पर टाइप करें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय केमिस्ट्री वाला, तो मैंने इसके ऊपर तफसीलन डेरिवेशन इसकी आपके सामने निकाली हुई है, उसको ज़रूर एक मरतबा चेक कर लें। अब इसमें कीमत पुट करें। एन की कीमत आपको दी हुई 3, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नफ़ी 13 ले लें, 1/3 का स्क्वायर ले लें। आंसर आएगा किलो जूल पर मोल। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नफ़ी 13 1/9 हो जाएगा। आंसर आएगा किलो जूल पर मोल में। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लें, नफ़ी 13 एक को डिवाइड कर दें 9 के ऊपर, एक को जो है आप 9 के ऊपर क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 0.111 किलो जूल पर मोल। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 13 को मल्टीप्लाई करें 0.11 के साथ, शाबाश जल्दी से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो वैल्यू यहाँ पर आएगी 145.888 किलो जूल पर मोल। तो ये आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल है जो आपके सामने मौजूद है। एनर्जी की इक्वेशन देखना चाहते हो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय केमिस्ट्री वाला यूट्यूब पर टाइप करें, तो इंशाल्लाह टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो ये आंसर आ गया एनर्जी। तो यहाँ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके सामने आएगी वह है नफ़ी 145.888 और 8 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ एनर्जी आपके पास ये वैल्यू निकल आएगी। जल्दी से नोट कर लें, शाबाश जल्दी से नोट कर लें। मैं सेट पर आ रहा हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। जल्दी से नोट कर लें, शाबाश जल्दी से नोट कर लें।
उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, कि क्वेश्चन नंबर 6 को हम कैसे हल करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। हमारा आपका साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, ये आप ही लोगों का चैनल है और आप ने यहाँ से फ़ायदा लेना है। बस आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, हमारे लिए काफ़ी है। हम आपके लिए अक्सर दुआगो रहते हैं, आप हमारे लिए दुआ भी कर लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हाँ, तो हमारे पास जो है यहाँ कह रहा है आपसे कि हाउ मच एनर्जी इज़ लास्ट, हाउ मच एनर्जी इज़ लास्ट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन हाइड्रोजन एटम। जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में होता है और जंप करे फ्रॉम N2 टू N1 1, यानी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है N2 3 से N1 की तरफ। यानी आपके पास ये न्यूक्लियस है, इसमें ये K शेल है, ये L शेल है और ये M शेल है। ये N1 है, ये K शेल है, ये L शेल है और ये M शेल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इस तरफ, यानी M से K की तरफ जंप कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं M से K की तरफ जंप कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा N2 और ये हो जाएगा N1। तो ये M जो है यहाँ पर ये 3 इसकी वैल्यू आएगी और यहाँ N1 1 आपके पास आ जाएगा। बात समझ आ रही है। N2 तीसरा शेल हमारे पास मौजूद है, तो N2 से N1 की तरफ हमारे पास आ रहा है। तो अब यहाँ आपने एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है तो उस वक्त एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। यहाँ एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो यहाँ जो एनर्जी होती है ये एनर्जी E2 होगी, ये एनर्जी E1 होगी और यहाँ चेंज इन एनर्जी को हमने देखना है। चेंज इन एनर्जी को, चेंज इन एनर्जी को हमने देखना है। मैंने इसके ऊपर तफसीलन बात की हुई है, यूट्यूब पर टाइप करें चेंज इन एनर्जी बाय केमिस्ट्री वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर, चेंज इन एनर्जी एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह ये आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो अब ये आपके सामने जो इसने आपको डेटा दे रखा है, डेटा सबसे पहले उसको लिख लें। डेटा N2 की वैल्यू 3 है, N1 की वैल्यू 1 है, डेल्टा E आपसे मांगता है, सॉल्यूशन निकाल लें। डेल्टा E इज इक्वल टू 13 ले लें। डेल्टा E क्या ले लें 13, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आएगा, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आएगा, इंटू 1/N1 का स्क्वायर नफी 1/N2 का स्क्वायर। यहाँ सर आएगा किलो जूल पर मोल। देखना चाहते हैं डेरिवेशन, यूट्यूब पर टाइप करें चेंज इन एनर्जी एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय केमिस्ट्री वाला, इक्वेशन आपको तफसीलन मिल जाएगी। अब इसमें कीमतें पुट करें। डेल्टा E इज इक्वल टू 13 इंटू 1/N1 की कीमत डाल दें, यहाँ पर 1 का स्क्वायर नफी 1/N2 की कीमत डाल दें, 3 का स्क्वायर डाल दें यहाँ पर। यह हो जाएगा किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा E की वैल्यू आएगी 13 इंटू 1/1 1/9 किलो जूल पर मोल। डेल्टा E इज इक्वल टू 13 इंटू एलसीएम ले लें 9, 1 9 तो 9 हो जाएगा, तो 9 इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 1 9, ये 9 और 9 एक दफ़ा आएगा तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम ले लें
एलसीएम का तरीका तो आपको आता होगा, ठीक है ना, बेसिक चीज़ है। एलसीएम आपको आना चाहिए। एलसीएम निकाल लिया, किलो जूल पर मोल, ये 1 9 हो जाएगा, 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 9 1 1 9 1 9 हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू 13 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 9 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। इसको नोट करें जल्दी से, या यहाँ पर आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू 13 8 डिवाइडेड बाई 9 करें, 8 डिवाइडेड बाई 9 करें, शाबाश, ये हो जाएगा 0.888। तो डेल्टा ई 13 मल्टीप्लाई बाई 0.88 कर दें, ये आपके सामने आ जाएगा तकरीबन 1167.1111 किलो जूल पर मोल। आप किताब यहाँ 1166 लिख रही है, 1166 इसकी बुक आपकी लिख रही है 1166, बहरहाल 0.11 समथिंग आए, ये आंसर और ये आंसर, इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क है नहीं। मेरी कैलकुलेशन ये आंसर आ रहा है, अच्छे तरीके से नोट कर लें, ये आंसर आ जाएगा चेंज इन एनर्जी का। तो यहाँ जो डेल्टा ही आपके पास आएगी चेंज इन एनर्जी हो जाएगा 1167.111 किलो जूल पर मोल, ये आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें इसको। यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगेगा, डेल्टा ई में यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आता। देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर टाइप करें चेंज इन एनर्जी, पर केमिस्ट्री वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा। जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। 3 न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ एंड हो जाएंगे, साइड पे हो गए हूँ, जल्दी से नोट कर लें, नोट कर लें, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ एंड हो जाएंगे। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है उसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको हमने हल करना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की मैं थ्योरी देख रहा था, वो तकरीबन आपके लेक्चरों के साथ हल हो चुकी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हल हो चुके हैं। फिर भी आप देख लें एक्सरसाइज को, उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कोई सवाल समझ नहीं आ रहा, शॉर्ट क्वेश्चन में कोई सवाल समझ नहीं आ रहा, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, इंशाल्लाह उस पर अलग लेक्चर बना कर दे दूँगा। तब तक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम उनको ज़रूर चेक करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।